हकीकत मायनों में मोहम्मद आमिर चैंपियन ट्रॉफी खेलना चाहते हैं। हकीकत मायनों में मोहम्मद आमिर पाकिस्तान की तरफ से अभी भी खेलना चाहते हैं, लेकिन शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको मजीद प्लान में रखना ही नहीं चाहता है, क्योंकि लास्ट जो इंटरव्यू मोहम्मद आमिर ने दिया उसमें उन्होंने साफ कर दिए कि मैं आगे मजीद 3 महीने लूंगा इस फैसला करने का। मतलब साफ साफ ये है कि वो चैंपियन ट्रॉफी का इंतजार कर रहे हैं कि शायद मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दोबारा बुलाए और मुझे कहे कि आप चैंपियन ट्रॉफी खेल लें। लेकिन मोहम्मद आमिर ने यह बात भी कही कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुझे प्लान में नहीं रखना चाहता है, यंगस्टर को मौका देना चाहता है, तो अच्छी बात है, लेकिन मैं 3 महीने बाद फैसला करूंगा। 3 महीनों के अंदर अंदर फैसला करूंगा, जो भी करूंगा। रिटायरमेंट लेनी होगी तो रिटायरमेंट अनाउंस कर दूंगा, अगर खेलना होगा तो आगे खेलूंगा। उन 3 महीनों का मतलब साफ साफ यही है कि मोहम्मद आमिर पाकिस्तान के लिए अभी भी मजीद ग्रीन जर्सी में खेलना चाहते हैं और जो चैंपियन ट्रॉफी खेलना चाहते हैं, वो ख्वाब रखते हैं चैंपियन ट्रॉफी का। उन्होंने क्लियर बोला तो नहीं है, लेकिन उनके इस इंटरव्यू से साफ साफ नजर आता है कि कहीं ना कहीं पर ये जो 3 महीने का उन्होंने टाइम रखा है कि 3 महीनों में कोई फैसला लूंगा, जिसका साफ साफ मतलब यही निकलता है कि मोहम्मद आमिर शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इंतजार कर रहे हैं, उनके ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं कि शायद मुझे प्लान में डाल दी जाए। लेकिन मुझे बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब आकिब जावेद आ चुके हैं और आकिब जावेद के आने से कहीं ना कहीं पर सिचुएशन हिलेगी, क्योंकि आकिब जावेद अभी फिलवक्त वाइट बॉल के हेड कोच लग चुके हैं और उन्होंने अपनी डिमांड्स पीसीबी को बताई भी है कि सिलेक्शन मैं करूंगा और कोई भी बीच में इस अमल दखल किसी को नहीं करूंगा, सारे राइट्स मेरे पास होंगे सिलेक्शन के। मतलब जिसने आकिब जावेद को राजी कर लिया उसने अपनी स्क्वाड में जगह बना ली, मतलब क्लियर यही है। आकिब जावेद को जो इतना बड़ा ओहदा दिया है वाइट बॉल का हेड कोच, वो पहले तो कबूल नहीं कर रहे थे, उनको सिर्फ और सिर्फ जिस ओहदे के लिए बुलाया गया था वही उसी के सरंजाम दे रहे थे फैज। लेकिन उन्होंने जो डिमांड्स रखी वो यही रखी थी कि मैं ये काम करूंगा, व्हाइट बॉल की जो कोचिंग करूंगा, एक शर्त के ऊपर करूंगा कि जो सिलेक्शन के मामलात हैं ये सारे मेरे हाथ में होंगे, मेरा जिसको दिल करेगा मैं खिलाऊंगा, कोई बीच में नहीं बोलेगा। तो मतलब कहीं ना कहीं पर मोहम्मद आमिर के लिए कहानी बहुत डाउन है, लेकिन कुछ कहा भी नहीं जा सकता। देखो अभी लास्ट टाइम जब मोहम्मद आमिर को बुलाया गया था, सीईओ सलमान नसीर की जो मुलाकात हुई थी मोहम्मद आमिर के साथ, उनको कहा गया था पीसीबी की तरफ से कि आप रिटायरमेंट वापस ले लें, आप पाकिस्तान के लिए खेलें। T20 वर्ल्ड कप से ये पहले कहा गया था मोहम्मद आमिर को। उसके पीछे भी बहुत बड़ी वजह थी, जो अंदरूनी कुछ नाम है पीसीबी के अंदर, उनके अंदर बैठक लगी थी कि शाहीन शाह अफरीदी का दिन ब दिन जो पेस है वो नजर नहीं आ रहा है, वो विकेट लेते हुए नहीं नजर आ रहे, तो T20 वर्ल्ड कप में हमें परेशानी होगी। तो इसलिए क्यों ना मोहम्मद आमिर को बैक लाया जाए, मोहम्मद आमिर को स्क्वाड का हिस्सा बनाया, तभी पीसीबी ने मोहम्मद आमिर को बुलाया था, वरना पीसीबी आमिर को नहीं बुलाता। उस वक्त बात हुई थी, जो मामलात हुए थे पीसीबी के अंदर वो यही हुए थे कि पीसीबी के अंदर कुछ जो नाम है बड़े बड़े, उन्होंने कहा था कि शाहीन डाउन हो रहा है, खत्म हो रहा है शाहीन की जगह हमें कोई लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर चाहिए जो विकेट निकाल सके पहले ओवर में। तो कहीं और तो नाम जाता नहीं है, आप सबको पता है कि आमिर है और दूसरा शाहीन है पाकिस्तान के लिए, जो पहले ओवर में विकेट निकालना जानता है कि कैसे निकालनी। शाहीन से तो निकल नहीं रही थी उस टाइम पे, तो इसलिए आमिर को लाया गया था। लेकिन अब शाहीन हल्की फुल्की फॉर्म में है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं पर शाहीन शाह अफरीदी का वही हाल है। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जिस तरीके से वो बॉलिंग करते हुए नजर आए, कोई रिदम नहीं, बस वो रन खा रहे थे, हालांकि वो विकेट लेने के लिए पहचाने जाते हैं पहले ओवर के अंदर। ये मशहूर कमेंटेटर बोला करते थे शाहीन आ गया विकेट जाएगी, आगे से बंदे को चाहिए कि खुद हट जाए, लेकिन शाहीन वो नहीं नजर आ रहा। तो कहीं ना कहीं पर आमिर के लिए भी सुनेरियो बचा हुआ है। अगर आगे चलकर पाकिस्तानी पेसर इस वक्त कहीं ना कहीं पर थोड़े बहुत लड़खड़ा है, खासतौर पर शाहीन विकेटें तो ले रहे हैं लेकिन वो चीज नजर नहीं आ रही। फिर भी अगर जैसे इंजरी का शिकार हो जाते हैं हमारे फास्ट बॉलर, खासतौर पर शाहीन के ऊपर निगाहें, क्योंकि जो मेन रिप्लेस बनती है मोहम्मद आमिर अगर आएंगे तो वो शाहीन ही है, एक वाइड फास्ट बॉलर। अगर शाहीन की परफॉर्मेंस लड़खड़ा जाती है या शाहीन शाह अफरीदी इंजरी का शिकार हो जाता है, फिर कोई और मसाइल हो जाते हैं, तो उसके लिहाज पे देखा जाएगा फिर आमिर को क्या पता चैंपियन ट्रॉफी खिला दी जाए। लेकिन कुछ कहा भी नहीं जा सकता कि क्या होगा। लेकिन फिल वक्त अभी उसके बाद ये जो स्क्वाडों की अनाउंसमेंट हुई ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे, इसमें हालांकि आमिर का नाम होना चाहिए था, लेकिन आया नहीं मोहम्मद आमिर का नाम। मोहम्मद आमिर दस्तयाब थे, उन्होंने कहा हुआ था इससे पहले कि अगर मेरी जरूरत पड़ेगी मैं आऊंगा, खेलूंगा। साल सन 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है वक्त तक मैं खेलूंगा पाकिस्तान के लिए, उन्होंने साफ साफ कहा हुआ था वक्त तक खेलूंगा। लेकिन फिल वक्त जो मौजूदा मैनेजमेंट कमेटी आ चुकी है, शायद वो मजीद मोहम्मद आमिर को प्लान में ना डाले। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे मैंने आपको कहा है कि पाकिस्तानी पेसर्स की अगर कहीं ना कहीं बॉलिंग लड़खड़ा गई, उनको विकेट टेकर ना मिला, तो फिर वो भागे दौड़े मोहम्मद आमिर के पास वापस जाएंगे कि मोहम्मद आमिर आ जाए, चैंपियन ट्रॉफी खेले, विकेट टेकर हमारे पास नहीं है, विकेट निकाल कर दे दे भाई आमिर, तो उसके पांव पकड़ेगी, जैसे T20 वर्ल्ड कप से पहले पकड़े थे आमिर के पांव पीसीबी ने।
कि भाई तू आजा, तू खेल ले, विकेट टेकर है नहीं, शाइन की उस वक्त बॉलिंग टूटी हुई थी। तो कहीं ना कहीं पर आमिर के लिए सुनेरियो अभी बचा हुआ है, लेकिन उन्होंने जो कहा है वो 3 महीनों के अंदर फैसला करूंगा, वो साफ साफ अल्फाजों में यही था कि अगर पीसीबी उनको चैंपियन ट्रॉफी नहीं खिलाता है, स्क्वाड में नहीं रखता है, तो फिर वो उसके बाद ये अनाउंसमेंट कर देंगे कि मैं पाकिस्तान के लिए ग्रीन जर्सी में नहीं नजर आऊंगा। लेकिन उम्मीद तो यही रखेंगे कि आमिर चैंपियन ट्रॉफी खेलें और वो फिर उसके बाद भले रिटायरमेंट अनाउंस कर दें, लेकिन एक बड़ा टूर्नामेंट खेलें। T20 वर्ल्ड कप में भी मोहम्मद आमिर की जो बॉलिंग थी वो काफी जबरदस्त बॉलिंग थी। अगर आपको याद होगा तो देखो 7 विकेटें उड़ाई थी मोहम्मद आमिर ने 4 इनिंग के अंदर, कहीं ना कहीं पर सबसे अच्छी पेस, लेकिन वहां पर लो स्कोरिंग विकेट था, इसी वजह से कहीं ना कहीं पर आमिर विकेटें नहीं निकाल पा रहे थे। लो स्कोरिंग विकेट था अमेरिका के अंदर, यही वजह थी कि कहीं ना कहीं पर पाकिस्तानी फास्ट बॉलर ऊपर नहीं नजर। अगर विकेट वाला बॉल होता, लो स्कोरिंग ना होता कुछ थोड़ा बहुत अंदाजा होता, तो मोहम्मद आमिर कहीं ना कहीं पर ज्यादा अच्छी बॉलिंग कर लेते। तो सो देखो अब क्या होता है, किस तरफ पीसीबी जाता है। जो मैंने आपको चीजें बताई हैं उनमें तो कहीं ना कहीं पर थोड़ा बहुत सुनेरियो बच सकता है आमिर के लिए। इसके अलावा फकर जमान के हवाले से अगर बात करें तो फकर जमान अब आपको एक बार फिर से कम बैक करते हुए दिखाई देंगे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, वो आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। पीसीबी ने जो उनके ऊपर पाबंदी लागू की थी वो पाबंदी अब मजीद नहीं चलेगी। मतलब साफ साफ यही है कि जो एक चीज है, हमारे पास इम्पैक्टफुल प्लेयर है फकर ही है इस वक्त। ऑस्ट्रेलिया से हमारे पास मिडिल ऑर्डर में कोई ऐसा प्लेयर नहीं था कि जो मैच को फिनिश कर सके, तो फकर ही था। तो सो फकर की ये वापसी होगी, कहीं ना कहीं पर फकर के साथ जाती भी हुई, लेकिन कहीं ना कहीं पर देखा भी जाए तो, अगर देखा भी जाए तो ऐसे आप ट्यूट नहीं कर सकते। अगर आज आप कर रहे हैं तो कल को दूसरा प्लेयर भी करेगा। तो पीसीबी ने एक छोटी सी सजा दी थी, वो सजा फकर की पूरी, और फिटनेस टेस्ट भी शायद वो क्लियर कर लेंगे। लेकिन फिटनेस टेस्ट का इतना मामला नहीं था कि फकर का फिटनेस क्लियर होगा नहीं होगा, उससे कुछ भी नहीं फर्क पड़ता था पीसीबी को, क्योंकि मोहम्मद रिजवान ने भी शायद एक आध फेल हुए हैं फिटनेस टेस्ट में, वो उनको फिर भी कैप्टन माना। फिटनेस के कोई मामला नहीं थे, जैसे मैंने आपको पहले भी रिपोर्टिंग की थी, सिर्फ और सिर्फ मामला थे वो ट्यूट वाले, वो शिकायत लगाई थी उस्मान वाला की, वहां से मामला बिगड़े थे, तो वो देख नहीं पा रहे थे, फकर को मौका ढूंढ रहे थे। सो उनको मौका मिला था, उन्होंने पूरा उतरे, फकर को ड्रॉप कराया, लेकिन कहीं ना कहीं पर पावर एक थी सोशल मीडिया की कि इम्पैक्टफुल प्लेयर है, फकर को वापस आना चाहिए। तो अब फकर जमान अब आपको साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेलते हुए दिखाई देंगे। ओडीआई T20 दोनों सीरीजों में स्क्वाड का हिस्सा होंगे और जरूरत पड़ रही है फकर की, और नजर भी आ रहा है कि फकर का होना ना होना कितना ज्यादा मायने रखता है। अभी से ही आप देख लो, ऑस्ट्रेलिया में देख लो, कहीं ना कहीं पर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि हमारे पास प्लेयर है लेकिन उनका हम फायदा अच्छे तरीके से नहीं उठा पाते। तो फकर अब बैक करते हुए आपको दिखाई देंगे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट।